बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा, मेरे साथ एक मुआहिदा कर लें, जब तक आप हयात ज़ाहिरी में हैं आप नबी हैं, जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी। या ये मुआहिदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी। माज़अल्लाह। इसके ख़त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ जबकि तू कज़्ज़ाब है, यानी झूठा है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त में कज़्ज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये ख़त इस कज़्ज़ाब के दरबार में। अब इसके दरबार में जाना है, हालात बड़े ख़तरनाक हैं, इसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे हैं, जान का ख़तरा भी है। एक सहाबी थे चाबड़ी फरोश, सर पर टोकरा रखकर मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमजोर थे। खजूर खा रहे थे, फटाफट उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो इनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुरा के कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूंगा, मुझे जल्दी है। अल्लाहु अकबर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, जरा डट के जाना उस कज़्ज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से नजरें झुकाकर कहने लगे, महबूबे खुदा आप फिक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं कि वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है, उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके बदल गए, वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दिलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुसलमा कज़्ज़ाब के दरबार में गए, वहां एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ वो बतलाता है, वो सहाबी जिनका नाम हजरत हबीब बिन जैद था, जब वहां दरबार में पहुंचे तो अपना नेज़ा जोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसलमान ठिठक के कहता है, कौन हो आप? गुर्राते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ? हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं, तुझे पता नहीं चला मैं कौन हूँ? मुसलमान कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे खत का जवाब लेके आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था कि वो खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। तो मुसलमान ने खत इसको दिया कि पढ़ो। जब इसने खत पढ़ा तो इसमें ये भी लिखा था, तू कज़्ज़ाब है। ये जुमला वहां मौजूद सब ने सुन लिया, अकेले में होता तो बात और थी। वो आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गईं। सामने हजरत हबीब बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु तने खड़े थे। गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन जैद मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे मेरा नबी कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है। तू 7 समंदरों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं ढल सकता। मुसलमान गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पैरादार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हजरत हबीब बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूं? जो जी में आता है कर, गुलामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान देने से नहीं डरते। मुसलमान ने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सब आजमा चुके हैं, तू अभी भी ख्याल पूछता है? मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने फरमाया। मुसलमान ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आजा। आप फरमाने लगे, तू बड़ा नादान है, उनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं,
جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ قذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔